अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट आ जाता है a³ + 48x - 12x² - 64। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक फार्मूले को देख लेते हैं। हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसकी क्लोज शेप है। इसको अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास इक्वल आता है -3a² b + 3ab का स्क्वायर एंड -b³ a - b का होल क्यूब हमारे पास इक्वल आता है a³ - 3a² b + 3ab का स्क्वायर -b³। तो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है x³ + 48x - 12x² - 64 हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास ये दिया गया एक्स स्क्वायर। इसको हम एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। मीन एक्स क्यूब है तो इसको हम इस तरह भी एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है -48x। तो 48x है 3। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं x² एंड 4 + 3 और ये हमारे पास आ जाएगा x एंड 4 का स्क्वायर। मीन कि ये हमारे पास x³ है। उसके बाद -3a का स्क्वायर। a पे हमारे पास x था, उसके बाद b तो b आ गया +3। उसके बाद हमारे पास a है, उसके बाद हमारे पास दिया गया b का स्क्वायर -64 है। तो 64 को हम 64 है ना, तो 64 हमारे पास 4 का क्यूब आता है। मीन के ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x³ -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3x² और 4 के साथ नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12x² आ जाएगा। उसके बाद 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x और 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 16। 3x को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48x ही आ जाएगा। -64 है तो 64 हमारे पास 4 का क्यूब है। मीन कि यही वाले फार्मूले में हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी ओपन शेप। तो इसको हमने इसकी क्लोज शेप में ले जाना है। हमारे पास ये a - b का होल क्यूब है। a³ -3a² b + 3ab का स्क्वायर b³ सॉरी। तो इसको हम इसकी क्लोज शेप में a और ये हमारे पास b है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास x - 4 का होल क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 8x³ + 60x² + 150x + 125। तो इसमें हमारे पास है 8x³। इसको हम 2x का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब 8 और x³ हमारे पास x³ आ जाएगा प्लस नेक्स्ट हमारे पास है 60x²। तो 60x² है हमारे पास दिया गया फ्री फार्मूले का। उसके बाद हमारे पास जो दिया गया इसमें a हमने इधर हमारे पास आया 2x। तो 2x आ जाएगा 2x का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है b पे हमारे पास है 125 और 125 हमारे पास 5 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास आ जाता है 5 + 3। उसके बाद हमारे पास a आ जाएगा जो हमारे पास दिया गया 2x। उसके बाद b का स्क्वायर हमारे पास है b5 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ये हमारे पास a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब आ जाएगा। अगर हम इसको अरेंज करें तो a³ + b³, इस b³ को उठा के इधर ले आते हैं और इसको इस साइड पे मूव करवा लेते हैं, तब इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये हमारे पास a + b का होल क्यूब आ जाता है। ये पे हमारे पास दिया गया 2x तो उसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास प्लस की वैल्यू मीन के इसमें हमारे पास ये प्लस वाला फॉर्मूला
एंड बी का क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 108x-216। इसमें देखिए हमारे पास है एक्स क्यूब, तो इसको हम इस तरह एक्स का क्यूब लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 216 हमारे पास 6 का क्यूब आता है, तो इसको हम 6 का क्यूब लिख लेते हैं। ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस इसके बाद हमारे पास है 3 फार्मूले का, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर, ए पे दिया गया एक्स, इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है बी पे हमारे पास है 6। नेक्स्ट हमारे पास +3 ए एंड बी का स्क्वायर हमने लिखना है। ए पे हमारे पास एक्स है एंड बी पे हमारे पास दिया गया 6 का स्क्वायर। यही हमारे पास है, इसकी ओपन शेप है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 ए स्क्वायर बी +3 ए बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब। इसमें ये माइनस बी क्यूब जो है लास्ट पे, इसको लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं। हमारे पास ये आ जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 ए स्क्वायर बी +3 ए बी का स्क्वायर। तो इसको हम इसकी क्लोज शेप ए माइनस बी के होल क्यूब में ले जाते हैं। ए पे हमारे पास है एक्स एंड बी पे हमारे पास दिया गया 6, ए माइनस बी मीन के एक्स माइनस 6 का होल क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट है 8x³ - 125 y³ -60x² y + 150x y की स्क्वायर। तो इसको हम 2x की क्यूब लिख सकते हैं, -125 y की क्यूब है तो -5 125 y 5 का क्यूब 125 एंड इसको हम 5y की क्यूब लिख सकते हैं -3। ये हमारे पास ए एंड बी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बी जो है हमारे पास 5y +3, ए की वैल्यू जो दी गई है 2x एंड डी हमारे पास आ जाता है 5y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a³ - b³ -3 ए स्क्वायर b +3 ए बी का स्क्वायर आ जाता है। तो इसकी क्लोज शेप जो कि हमारे पास इक्वल आती है a माइनस बी के होल क्यूब। ए पे दिया गया 2x एंड बी पे दिया गया हमारे पास 5y, 2x - 5y का होल क्यूब आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 27 + 8x³। तो इन क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है a³ + b³, a³ + b³। पहले ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब और a + b के होल क्यूब के फार्मूले यूज हुए हैं। तो इन क्वेश्चन में हमारे पास a³ + b³ या a³ - b³ के फार्मूले यूज होंगे। तो ये हमारे पास इसकी ये एक फार्मूला है, तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास a + b और a² - ab + b² के इक्वल आता है। हमारे पास a³ + b³ है जो इक्वल है a + b के a² - ab + b² के। और दूसरे वाला फार्मूला हमारे पास a³ - b³ का है। तो a³ - b³ हमारे पास a - b, हमारे पास आ जाता है a - b, उसके बाद आ जाएगा a² + ab एंड प्लस b²। a³ + b³ हमारे पास a + b इंटू a² - ab + b² इक्वल आता है, और a³ - b³ हमारे पास इक्वल आता है a - b के a इंटू a² + ab + b² के। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है 27 + 8x³। 27 + 8x³। तो देखिए हमारे पास 27 है, तो 27 हाँ इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 का अगर हम क्यूब लेते हैं 3 3 दा 9 एंड 9 3 दा 27, तो इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस, तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद है 8x³, तो 2 का जो क्यूब आता है 2 2 दा 4 एंड 4 2 दा 8, तो हमारे पास 8 ही आता है। 2x का क्यूब लिख सकते हैं मीन के a³ + b³ में इसको हम ले आए, हमारे पास a³ + b³ के इक्वल आ गया। तो a³ + b³ हमारे पास इक्वल आता है a + b इंटू a² - ab
तो इसको हम ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस है बी स्क्र में लेके 3 का स्क्र 9 एंड 3 का 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x ए प्लस बी मीन के 3 प्लस 2x 9 में 6x प्लस 4x का स्क्र हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकेंड वाला पार्ट है 125x क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब 125 है इसको हम 5x की क्यूब लिख सकते हैं 216 है तो 216 हमारे पास 6 का क्यूब है तो 6y की क्यूब लिख सकते हैं हम इसको। ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आ गया तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास इक्वल आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो ए माइनस बी ए पे 5x है बी पे 6y है 5x माइनस 6y इंटू हमारे पास है ए स्क्वायर ए पे दिया गया 5x तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस ए 5x है और बी हमारे पास 6y है और नेक्स्ट हमारे पास है प्लस बी का स्क्वायर बी पे दिया गया 6y तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 5x माइनस 6y ए माइनस बी है इसके प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर तो 5x माइनस 6y एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 5x का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारा 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर के इक्वल प्लस 5x को जब 6y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 था 30 एंड x y के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास x और y आ जाएंगे वेरिएबल प्लस 6 का स्क्वायर हमारे पास आता है 36 और साथ इसके y स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब तो 64 है 64 हमारे पास 4 का क्यूब आता है 4x का क्यूब प्लस 27 है 27 हमारे पास 3 का क्यूब है 3y का क्यूब इसको हम लिख सकते हैं 64x क्यूब को हम 4x की क्यूब लिख सकते हैं और 27y क्यूब को हम 3y की क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास इक्वल आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के तो a प्लस बी ए पे 4x है बी पे हमारे पास है 3y इंटू ए स्क्वायर ए पे दिया गया 4x तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस ए पे 4x बी पे 3y प्लस और हमारे पास है बी पे 3y दिया गया तो उसका हमने स्क्वायर लिखना है। हमारे पास है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर तो 4x प्लस 3y इज एज इट इज़ वैसे ही। उसके बाद हमारे पास है 4x की स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 16 एंड एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 एंड एक्स वाई वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होगी हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 उसके साथ आ जाएगा वाई स्क्वायर तो ये हमारे पास इसकी सोल्यूशन आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल आता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के तो इसमें ये आपस में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 12x स्क्वायर और 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होकर 12xy प्लस 3y का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 9y का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर वाला पार्ट है 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब इसको हम 2x की क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद 125 है तो 5y का क्यूब 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी के मीन के 2x प्लस 5y के। उसके बाद आ जाएगा ए स्क्वायर तो ए पे दिया गया हमारे पास 2x तो उसका स्क्वायर नेक्स्ट माइनस ए बी 2x इंटू बी 5y प्लस बी का स्क्वायर बी पे है 5y तो इसका स्क्वायर आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो 2x प्लस 5y एज इट इज़ वैसे ही आ जाता है हमारे पास। उसके बाद है 2x का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 एंड x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर के माइनस 2 5 था 10 एंड एक्स वाई वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होगी हमारे पास 10xy आ जाता है प्लस 5y का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर हमारे पास आता है 25 एंड y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा उसके साथ ए प्लस बी ए
स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 5y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 25y स्क्वायर हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है। एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक के